चाणक्य नीति कहती है कि एक मनुष्य हथियार से ज्यादा अपने शब्दों से दूसरों का घायल कर सकता है। कड़वे बोल ऐसी चीज है जो बिना हाथ लगाए दूसरों पर वार कर सकते हैं। चाणक्य ने एक कथन में कहा है कि जो व्यक्ति माता पिता के लिए अपनी जुबान की ताकत का इस्तेमाल करता है, उससे बड़ा पाप जीवन में कोई नहीं। चाणक्य नीति क्या कहता है? चाणक्य नीति कहती है कि जो सत्कर्म कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, क्रोध, लालच, कटु वाणी का त्याग कर जीवन यापन करता है, वह स्वर्ग में स्थान पाता है। चाणक्य के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए? चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान को हमेशा पिता के समान मानना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके पास रहती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए धर्म का संचय करता है, उसका जन्म सफल होता है। धर्म मनुष्य जीवन को सकारात्मक बनाता है। चाणक्य के अनुसार सफलता क्या है? मेहनत कभी नहीं जाती खाली। व्यक्ति चाहे तो अपनी मेहनत के बल पर किसी भी असंभव चीज को संभव कर सकता है। व्यक्ति द्वारा की गई मेहनत को फल एक दिन जरूर मिलता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कड़ी मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। ऐसे में मेहनती व्यक्ति भी जीवन में सफल बनता है। चाणक्य ने स्त्री के बारे में क्या कहा है? चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। ये सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है। चाणक्य बुद्धिमान है। चाणक्य अत्यंत चतुर और बुद्धिमान थे। वो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत आगे की सोच सकता था। उनकी बुद्धिमत्ता ही कारण थी कि वे भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य बना सके। राजनीति के अलावा चाणक्य ने चिकित्सा और खगोल विज्ञान का भी ज्ञान प्राप्त किया। चाणक्य इतने बुद्धिमान क्यों हैं? चाणक्य की बुद्धिमत्ता उनके व्यापक ज्ञान और राजनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति सहित विभिन्न विषयों की गहरी समझ से उपजी थी। सीखने के प्रति उनके समर्पण और अपने ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग ने उन्हें अपने समय में असाधारण रूप से बुद्धिमान और प्रभावशाली बना दिया। चाणक्य के अनुसार धर्म क्या है? चाणक्य नीति धर्म रहित मनुष्य मरे हुए मनुष्य के समान है। चाणक्य सूत्र, बिलासपुर, नई दुनिया। धर्म एक छोटे पात्र में रखा हुआ जल की भांति नहीं है, अपितु ये तो अथाह सागर स्वरूप है जो सबको अपने में समाहित कर लेता है। मनुष्य को नष्ट करने वाले कौन से शत्रु हैं? उनकी पहचान मनुष्य के 7 घातक शत्रु के रूप में की गई थी और उनके रैंकों में गर्व, ईर्ष्या, लालच, घृणा, आलस्य, स्वार्थ और अन्याय शामिल थे। इंसान की पहचान कैसे करें? चाणक्य कहते हैं कि अच्छे व सच्चे व्यक्ति में त्याग की भावना होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो भला इंसान नहीं हो सकता है। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग करने वाला व्यक्ति ही अच्छा इंसान माना जाता है। चाणक्य राजा क्यों नहीं बनते? चाणक्य राजा नहीं बने और उन्होंने केवल चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किया क्योंकि वो सैनिक नहीं थे और उनके पास सेना नहीं थी। स्पष्टीकरण, मौखिक परंपरा के अनुसार चाणक्य एक ऋषि थे जिनका राजा धनानंद ने अपमान किया था और उन्होंने बदला लेने की शपथ ली थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति के 5 गुण। जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रखता है, हानि होने पर दुख सहन करने की शक्ति रखता है, शक्ति और धर्म के विषयों पर जो स्थिर रहता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों से दूर रहना और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? कुल मिलाकर वाइनगार्ड का अनुमान है कि मच्छरों ने किसी भी अन्य कारण से अधिक लोगों को मार डाला है। हम में से 52 अरब अब तक जीवित रहे सभी मनुष्यों का लगभग आधा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अहंकार मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य के असली दुश्मन कौन है? मानव जाति अपने आप में एक है और मनुष्य के असली दुश्मन सूक्ष्म जीव और वायरस हैं जो मनुष्यों को संक्रमित करते हैं और उनका जीवन छीन लेते हैं। प्राकृतिक शत्रु चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो एक साथ कई लोगों का जीवन नष्ट कर देती हैं। गरीब का दुश्मन कौन है? गरीब का दुश्मन उसकी आर्थिक असमर्थता और सामाजिक विसंगतियों का संघर्ष होता है। गरीबी उन सभी कारणों से उत्पन्न होती है जो समाज में न्याय, समानता और आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण होते हैं।